हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएनजीएस एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है 11 फरवरी को हमारा आरओ का एग्जाम शेड्यूल हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से आपके लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों से टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है। पीसीएस मंत्रा का समान हिंदी का टेस्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ध्येय आईएएस का समान हिंदी के सारे टेस्ट कवर हो चुके हैं। जीएस का ध्येय आईएएस का चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे पीसीएस मंत्रा का समान हिंदी का टेस्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये पीसीएस मंत्रा का हमारा टेस्ट है जो कि टेस्ट नंबर है 2 समान हिंदी का, है ना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को पता है कि आरओ में समान हिंदी में 6 टॉपिक आने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या, है ना, कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दे दिया गया है कुंठन, द्वेष, दाह या उत्कंठा। तो आपको बताना है ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची सारे हैं, कुंठन भी है, द्वेष भी है ना, और दाह भी है, लेकिन उत्कंठा नहीं है। उत्कंठा किसका है? इच्छा का है। किसका है? इच्छा का है ना। किसका है? इच्छा का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। बाकी सारे किसके हैं? ये ईर्ष्या के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का, है ना, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दे दिया गया आपके सामने, है ना। पर्यायवाची शब्द नहीं है। पट, है ना, पट, मायूख, चीर या वसन। देखिए वस्त्र के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पट होता है, चीर होता है, कपड़ा होता है, वसन होता है ना, ये सारे हैं, लेकिन मायूख नहीं है। मायूख किसका है? ये किरण का है। किसका है? ये किरण का है। किसका है? ये किरण का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बाकी सारे हैं, पट हो गया, चीर हो गया, वसन हो गया, है ना, कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, सारे किसके हैं? वस्त्र के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे कि नहीं पूछा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया, हाँ पूछा या नहीं पूछा गया है। तो आपको बताना है तुषार, अंशु, है ना, और रश्मि या मरीचि। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें किरण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए रश्मि क्या है? किरण का पर्यायवाची है। अंशु क्या है? किरण का पर्यायवाची है। मरीच क्या है? किरण का पर्यायवाची है। मायूख, मायूख भी क्या है? किरण का पर्यायवाची है। लेकिन तुषार क्या है? ये ओस का है। किसका है? ये ओस का है। किसका है? ये ओस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है ना। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है पारिजात, मधुसूदन, अरविंद या मनमथ, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मनमथ, है ना। क्या है? मनमथ, है ना। मनमथ क्या है? कामदेव का है। तो मधुसूदन किसका है? भगवान कृष्ण का है। मधुसूदन भगवान कृष्ण का है ना। मधुसूदन भगवान कृष्ण का है ना। पारिजात ये कल्प वृक्ष का है ना, कल्प वृक्ष का है। और अरविंद ये किसका है? कमल का है। कमल का अरविंद है। सरसिज है ना, अरविंद है, सरसिज है, सरोज है ना, नलिन है ना, ये सब किसके हैं? पंकज, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। कामदेव किसका है? मनमथ, है ना। मदनारी, मदनारी किसका है? ये कामदेव का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम, द्रग, है ना, मंदाकिनी या अजिर। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें आकाश का पर्यायवाची है। अगर हम अजिर की बात करें तो ये आंगन का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? आंगन का पर्यायवाची होता है। द्रग मतलब आंख, है ना, द्रग मतलब आंख। आंख के और भी पर्यायवाची कौन सी हैं? द्रग हो गया, नयन हो गया, नयन, लोचन, लोचन, है ना, ये सब किसके हैं? द्रग के हैं। अच्छी, ईर्षण, है ना, ईर्षण, है ना, ये सब किसके हैं? आंख के हैं। मंदाकिनी किसका है? ये गंगा का है। गंगा का, गंगा का है ना, गंगा का। देव नदी, देव नदी,
सुर नदी, सुर नदी है ना, सुर नदी, देवपगा है ना, देवपगा, पगा है ना, मंदाकिनी है ना, अलकनंदा, अलकनंदा, ये सब किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची। किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची। व्योम मतलब क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश, नभ, आकाश, व्योम और अनंत है ना, तो नभ, ये सारे किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द है ना, नग, तुरंग, कृशानु या अटवी है ना, कृशानु या अटवी। देखिए, नग मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। नग मतलब पर्वत है ना, पर्वत। कृशानु मतलब अग्नि, अग्नि। अनल भी किसका होता है? अग्नि का होता है, अनल। पावक है ना, पावक, ये सब किसके हैं? अग्नि के हैं। अटवी किसका है? अटवी, कांतार, कांतार, विपिन, विपिन, ये सब किसके हैं? जंगल, जंगल, वन, ये सब किसके हैं? जंगल के है ना, ये सब किसके? जंगल के। तुरंग की बात करें तो ये घोड़े का है, घोड़े का, घोड़ा का। इसका अन्य क्या है? घोटक है, घोटक है, अश्व है ना, अश्व है। ये सब किसके हैं? तुरंग, घोटक है, ये सब किसके हैं? घोड़े का है। तो पूछा गया घोड़े का पर्यायवाची, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृश्य अन्य सभी से भिन्न है ना, अन्य सभी से भिन्न है। आपको बताना है वो अन्य भिन्न कौन सा पर्यायवाची है, अन्य भिन्न कौन सा पर्यायवाची है ना, अन्य कौन सा पर्यायवाची है, कौन सा पर्यायवाची दृश्य अन्य से भिन्न है? तो आपको बताना है महिधर, मेरु, भूषण या तुंग। तो ये भूषण मतलब आभूषण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भूषण अलग है, बाकी सारे किसके? एक ही शब्द के हैं। भूषण मतलब क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची दृश्य अन्य सभी से भिन्न है? सुख, सुख मतलब क्या होता है? तोता, कीर, द्रुम या सुआ। तो आपको बताना है कौन सा है इसमें, कौन सा इसमें अन्य पर्यायवाची, जैसे सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, सुग्गा है ना, ये सब किसके हैं? ये सब है तोते का। किसका है? तोता का। लेकिन द्रुम किसका है? ये वृक्ष का है। किसका है? वृक्ष का। किसका है? वृक्ष का। तो अलग कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेव। द्रुम वृक्ष का है, सुक, कीर, सुआ ये सारे किसके हैं? तोते के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची दृश्य अन्य सभी से भिन्न है ना, अन्य सभी से भिन्न है। आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची? समीर, केतन, मारुत या प्रभंजन है ना, केतन, समीर, मारुत या प्रभंजन। आपको बताना कौन अन्य से भिन्न है ना। समीर, मारुत, प्रभंजन, वात, वात है ना, बात नहीं वात होगा यहाँ पे, वात है ना, बयार, ये सब किसके हैं? पवन के हैं। किसके हैं? पवन के, पवन के। अगर केतन की बात करें तो ये झंडे का होता है। किसका होता है? झंडा, झंडा का होता है। किसका होता है? झंडा का। तो इसका ये ध्वजा होता है ना, ध्वजा होता है। केतन होता है पताका, पताका, ये सब किसके हैं? ये ध्वज के हैं है ना, ध्वजा, ध्वज के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ये अन्य से सभी से अलग है, बाकी सब किसके हैं? पवन के हैं। नेक्स्ट है, पर्यायवाची के दृश्य निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना, कौन सा युग्म सही नहीं है? यश का कीर्ति होता है, मध्य का आसव, यमुना का रविसुत और वर्षा का पावस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा इसमें गलत है। यश, देखिए यश का पर्यायवाची क्या होता है? कीर्ति है ना, मध्य मतलब आशव, यमुना, रवि सुत नहीं होता, क्या होता है? रवि सुता। क्या होता है? रवि सुता। क्या होता है? रवि सुता। वर्षा का पावस ही होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यमुना का रवि सुता होता है, अर्कजा होता है, अर्कजा होता है ना, कालंदी होता है, कालंदी होता है ना, ये सब किसके हैं?
ये यमुना के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? रवि, सुता, अर्कजा, कालिंदी, है ना, ये सब किसके हैं? रवि के, सॉरी यमुना के पर्यायवाची है ना। पढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, थोड़ा सा वेट करिए, टेक्निकल एरर है ना, टेक्निकल एरर के कारण बोर्ड थोड़ा सा कम काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, कि सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य शुद्धि रूप। अब देखिए आगे जो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन है क्या है, वो वाक्य शुद्ध और वर्तनीय शुद्धियों से है। तो पूछा गया है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या है ना, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, या सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है का वाक्य का सबसे शुद्ध जो रूप होगा वो होगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। देखिए सभी और साथ दोनों एक साथ नहीं प्रयोग, दोनों का अर्थ क्या होता है, लगभग सेम होता है, तो दोनों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सभी मिलकर स्कूल गए, लेकिन इसका सही रूप क्या होगा? जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, आपको बताना है। इनमें से एक ही वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो आपको बताना इनमें से एक ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। बाकी क्या है, सारा अशुद्ध है। श्री राम 14 वर्ष के बाद, है ना, 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, है ना, इसमें है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, लेकिन सबसे शुद्ध रूप क्या है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? जीवन और साहित्य का संबंध मतलब घोर संबंध है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, है ना। तो जीवन और साहित्य का क्या है? संबंध। तो जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, या जीवन और साहित्य के पास का संबंध है, या जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। तो आपको देख के लग रहा होगा सबसे शुद्ध क्या है? जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है ना, क्या है? घनिष्ठ संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा है? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, है ना, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, या उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, है ना। अधिकांश का ही मतलब होता है भाग इसमें समाहित है ना, अधिकांश में ही भाग है। अगर आप ये पॉइंट पकड़ लेते हो तो तीनों ही गलत है। क्या है? तीनों ही गलत है। अधिकांश का मतलब ही इसमें अंश है, इसमें भाग और अधिकांश, अंश और भाग ये दोनों सेम शब्द है, तो इन दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो कि अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भाग का प्रयोग नहीं किया गया, तो अधिकांश गवा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, आपको बताना है इसमें कौन से वाक्य शुद्ध है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। देखिए यहाँ पे वर्तनीय शुद्धि है। अनाधिकार कैसे लिखा जाता है? इसका सही शुद्ध क्या है? अनाधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी सभी में अनाधिकार गलत लिखा हुआ है, सही बी में गलत लिखा हुआ, केवल बी में लिखा हुआ सही। तो इसकी सही वर्तनी क्या होती है? ना में आ की मात्रा ना लगकर ना में आ की मात्रा नहीं लगेगी, धा में छोटी ई की मात्रा और का में आ की मात्रा और रा, अनाधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है ना, एक ही शुद्ध है बाकी अशुद्ध है, तो आपको बताना वो कौन सा शुद्ध है। विवर्त, ज्योत्सना,
विहर विरहणी या उत्कर्षता। तो कौन सा शुद्ध है? वी वर्ड। क्या है? वी वर्ड। विरहणी कैसे लिखा जाता है? विरहणी, है ना। ज्योत्सना, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी ये होता है उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। विवर्त बिल्कुल सही वर्तनी है, बाकी अशुद्ध है, उसके सामने हमने शुद्ध लिख दिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरपेक्ष, अनाधिकार, पौराणिक या दैदीप्यमान, है ना, दैदीप्यमान। तो आपको बताना है इसमें अशुद्ध वर्तनी है, एक ही अशुद्ध वर्तनी है, बाकी तीन इसमें शुद्ध है। तो आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा इसमें गलत है। देखिए, दैदीप्यमान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आपको वर्तनी नहीं पता है इसकी तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल शुद्ध रूप में। अनाधिकार, इससे पहले भी क्वेश्चन में अनाधिकार से संबंधित था। और निरपेक्ष, निरपेक्ष भी बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन पौराणिक का क्या हो जाएगा? पौराणिक, है ना। तो राइट वर्तनी क्या हो जाएगी इसकी? ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। यही गलत है, उसके सामने हमने सही भी लिख दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्वास्थ्य, झज्जर, बुधवार या उपलक्ष, है ना, या उपलक्ष, है ना, या उपलक्ष, है ना। तो हमने नीचे लिखा था लेकिन क्या हुआ, ऊपर आ गया ना। स्वास्थ्य, झज्जर, बुधवार या उपलक्ष, है ना। देखिए, स्वास्थ्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बुधवार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उपलक्ष बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन झज्जर कैसे लिखते हैं? झज्जर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, क्योंकि इसी की वर्तनी अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म, एक पेज आगे आ गए हम लोग ना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यवान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, है ना। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, या हिंदी राजभाषा है ना। तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बाकी सब क्या है? गलत है, लेकिन आपको इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा होगा। आप सचमुच भाग्यमान है। देखिए, आप सचमुच भाग्यवान होता है, क्या होता है? भाग्यवान, है ना। भाग्यमान ही नहीं होता, भाग्यवान होता है। गर्मी से पहले बसंत, बसंत नहीं होता, वसंत होता है। क्या होता है? वसंत। तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। राजभाषा कैसे होता है? राजभाषा, है ना। तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। तीनों गलत है, लेकिन ये हमारा बी सही है, इनमें कोई एरर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। प्रयत्न भी सही है, निष्फल भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि अगर वाक्य अशुद्धि और वर्तनी अशुद्धि में, अगर वाक्य अशुद्धि वाला क्वेश्चन है तो उसमें वर्तनी अशुद्धि भी हो सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि कहीं वर्तनी अशुद्धियां तो नहीं है ना। वाक्य क्रम की भी अशुद्धियां हो सकती है, कारक संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो इसमें क्या है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। चावल, धुरंधर, गंवार या जंजीर। तो इसमें आपको बताना अशुद्ध वर्तनी बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? चावल देखिए बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, धुरंधर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जंजीर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन गंवार कैसे लिखा जाता है? गंवार में हम लोग चंद की बिंदी लगाते हैं। तो ये क्या है? इसका सही रूप है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन। बढ़ते अगला। अगला है, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है। उक्त वाक्य में एक विशेषण, मतलब आपको बताना है कि, अब देखिए, अब यहाँ पे विशेषण और विशेष से संबंधी प्रश्न आ गया है। आगे आने वाले 10 क्वेश्चन विशेषण और विशेष से संबंधित होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विशेषण और विशेष में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं,
और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे हम लोग विशेष कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में प्राविशेषण भी आ जाता है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्राविशेषण कहते हैं। अगर आगे क्वेश्चन आएगा प्राविशेषण से तो आपको उसमें समझना होगा कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो पूछा गया है घरेलू गाय। अब गाय है तो ये विशेष है, और गाय की विशेषता क्या है कि वो घरेलू गाय है, विदेशी नहीं है, वो क्या है, देसी है, घरेलू है। तो गाय क्या है, इसमें विशेष है ना, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझ जाइए। तो ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है ना, राइट, विशेषण है, ये विशेष है। बहुत ज्यादा दूध देता है, क्या है, बहुत ज्यादा दूध, है ना। तो बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में क्या है, तो दूध क्या है, विशेषण है, और बहुत ज्यादा क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, दूध क्या हो गया, विशेष हो गया। तो पूछा गया है कितने विशेषण और कितने विशेष है ना, कितने विशेषण और कितने विशेष है। तो यहाँ पे 2 विशेषण, देखिए गाय एक तो विशेष हो गई, दूसरा क्या हो गया, है ना, दूध हो गया, है ना, और ज्यादा। अब देखिए ज्यादा की विशेषता क्या है कि बहुत ज्यादा देता है, तो ये प्राविशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राविशेषण। देखिए इसमें प्राविशेषण का भी एग्जांपल आ गया ना, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। लेकिन ज्यादा क्या है, ये विशेषण है। तो ज्यादा विशेषण हो गया और हमारा घरेलू, तो 2 विशेषण और 2 विशेष। अगर प्राविशेषण भी होता तो बहुत क्या हो जाता, प्राविशेषण हो जाता। तो 2 विशेषण 2 विशेष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत आसान है, इसमें कुछ समझ लायक है ही नहीं। राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, 40 सेर घी में विशेषण है। 40 सेर घी, अब आपने विशेषण का प्रकार पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा ही होगा। अगर आरओ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियस होके, है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें विशेषण के प्रकार में देखा होगा आपने कि परिमाण, परिमाण बोधक, गुणवाचक, है ना, ये सब विशेषण है। थोड़ा सा वेट करिए, है ना। तो 40 सेर घी में विशेषण है ना, आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। 40 शेर घी में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, या पूर्णांक बोधक विशेषण, या अपूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए 40 शेर घी क्या है, ये परिमाण बोधक है, लेकिन एक निश्चित संख्या भी दे देगी कि 40 शेर घी है। कितना, 40 शेर घी है, तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। क्या हो गया, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। अगर अभी इसमें कहा जाता कुछ सेर घी, क्या बोलता, कुछ सेर घी, तो क्या हो जाता, अनिश्चित है, कि इसका परिमाण हमको अनिश्चित है कि कितना घी है। लेकिन इसमें बताया गया कि 40 सेर घी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको इसमें याद रखनी है। पूर्णांक संख्यावाचक जब किसी संख्या का बोध कराता हो, 40, 10, 20, है ना, और तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक बोधक विशेषण। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, आपको बताना है। सिद्ध, आकर्षण, अध्ययन या मानो, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है, आपको बताना है। विशेषण शब्द आपको बताना है, सिद्ध, आकर्षण, अध्ययन या मानो। तो विशेषण शब्द क्या है, मानो है, और इसका विशेष क्या होता है, मनु। क्या होता है, मनु। मनु क्या है, ये विशेष शब्द है। क्या है, विशेष शब्द है। बाकी शब्द क्या है, बाकी शब्द क्या है, ये विशेष है। अगर सिद्ध का विशेषण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिद्ध, और विशेष क्या होता है, सिद्धि, है ना, सिद्धि। विशेष क्या होता है, सिद्धि। अगर इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिद्धि, है ना। आकर्षण का आकृष्ट, आकृष्ट, है ना, आकृष्ट, आकृष्ट, है ना, राइट, आकृष्ट। अध्ययन का, अध्ययन का क्या हो जाएगा, अधीत, अधीत। ये क्या है, विशेषण है। अध्ययन क्या है, ये विशेष है। सारे विशेष शब्द है। मानो क्या है, ये विशेषण है, और इसके सामने हमने विशेषण भी, विशेष भी लिख दिया, मनु। मनु क्या है, विशेष है, और इसका मनु का विशेषण क्या होता है, मानो। नेक्स्ट, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू,
10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण है? जोड़ लो भाई। 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए, तो 3 विशेषण है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितने बार इन्होंने 70 किलो दाल भी लाए, दाल कितनी लाए? 70 किलो लाए। 20 किलो क्या लाए? आलू लाए। आलू भी क्या है? ये विशेष है और विशेषण क्या है? 20 किलो। 10 किलो प्याज, प्याज भी क्या है? विशेष है और 10 किलो क्या है? विशेषण है। तो 3 इसमें विशेषण हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत आसान है विशेषण और विशेष से वाला। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। विशेष दे दिया गया, विशेषण दे दिया गया है ना। विशेष और विशेषण, यहाँ पे विशेषण होना चाहिए और इस साइड क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है ना। बढ़ते हैं। कौन सा इसमें सही है ना। तो अगर हम लोग बात करें पंजाबी और पंजाब, देखो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। पंजाब, पंजाब क्या है? विशेष है और पंजाबी क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? ये विशेष, ये विशेषण और विशेष का युग्म है। विशेषण और विशेष का युग्म है ना। ये बात आप याद रखिएगा। तो हमारा रॉन्ग ही क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सुंदरता का क्या होता है? सुंदर होता है ना। क्रय का क्या होता है? कृत होता है। और स्वर्ण का क्या होता है? स्वर्णिम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बढ़ते हैं अगला। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है ना। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई या अधम, अधर्म, है ना। तो इसमें कौन सा विशेषण है? प्रेमी। प्रेमी का विशेष क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम होता है। राइट। तो प्रेमी क्या है? विशेषण शब्द है। सफल का, सफल विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? सफलता। भलाई का क्या हो जाएगा? भला। अधर्म का क्या हो जाएगा? अधार्मिक। ये सारे क्या है? विशेषण है। सफल का क्या हो जाएगा? सफलता, है ना। विशेषण क्या हो जाएगा? ये सफल क्या है? विशेष है और इसका क्या हो जाएगा? सफल इंसान, है ना, सफल व्यक्ति। तो ये क्या हो जाएगा? सफलता। भलाई का भला, अधर्म का अधार्मिक, ये सारे क्या हो जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि, है ना, ये भी किससे संबंधित है? अभी ये हमारा चलेगा विशेषण, है ना। तो निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ना। आपको बताना है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। लोभी, सिद्धांत, सैंधव या नागरिक। तो आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। लोभी, सिद्धांत, सैंधव या नागरिक। तो अगर लोभी की बात करें तो ये विशेषण है ना। सैंधव की बात करें तो ये भी विशेषण है और नागरिक की बात करें ये भी विशेषण है। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक। क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्न में मुख्य विशेषण क्या है ना। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्न में मुख्य विशेषण कौन सा हो जाएगा, है ना। मुख्य विशेषण पूछा गया है ना, विशेषण। तो पालतू कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? पालतू है। तो मुख्य विशेषण क्या हो जाएगा? पालतू। अगर विशेष पूछता तो, विशेष क्या पूछता तो कुत्ता हो जाता। क्या पूछा? विशेष पूछता तो कुत्ता हो जाता। लेकिन कुत्ते की विशेषता क्या है? कि वो पालतू है ना। कुत्ते की विशेषता क्या है? कि वो पालतू है। तो पालतू क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही? कुत्ते की। तो विशेष क्या हो जाएगा हमारा? कुत्ता हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां में कौन सा विशेषण है? 21वां में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है ना। कि कौन सा है आपको बताना है, कौन सा इसमें है कि गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, क्रमवाचक है। ठीक है। परिमाणवाचक में कि किलो होगा, लीटर होगा, शेर होगा, है ना, कि 40 शेर घी। गुणवाचक में किसी भी मनुष्य की गुण की विशेषता, कि वो लोभी है, पागल है, भद्दा दिखता है, लंबा है, या लोभी है ना, उसके उसके गुण की बात करी जाती है।
क्रमवाचक में जैसे 21वां, उसके बाद 20, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ये क्रम बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा है? क्रमवाचक। अगला देखते हैं, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, है ना। कहा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सुबह उठते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन है, विशेषण क्या है ना। अच्छे लोग, कितना आसान सा है ना विशेषण और विशेष से पहचानना। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, तो लोग क्या है? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। और अच्छे क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? विशेषण पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा ना, विशेषण और विशेष से। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, लोग क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, अच्छे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म, अब देखिए विलोम से आ गया ना संबंधित, विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। सुदिन, कुदिन, अशन, अनशन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ या इति। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। सुदिन, कुदिन। सुदिन का क्या होता है? सुदिन का दामिनी होता है। सुदिन का क्या होता है? दामिनी होता है। यही गलत था, बाकी सब सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। सुदिन का क्या होता है? दामिनी होता है। असन का क्या होता है? अनसन होता है। वरिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ होता है। अथ का क्या होता है? इति होता है। सारे सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? सहचार्य, अलगाव, ग्रस्त, मुक्त, सगुण, दुर्गुण या अमर, यमराज। तो आपको बताना कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ना। सगुण का क्या हो जाएगा? सगुण का क्या होता है? निर्गुण। तो इसमें क्या दे दिया गया है? दुर्गुण, है ना। बहुत आसान था इसको पहचानना। सगुण का क्या होता है? सगुण मतलब साकार रूप में, निर्गुण मतलब निराकार रूप में। सगुण एंड निर्गुण। सहचार का अलगाव होता है, बिल्कुल सही है। ग्रस्त का मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। अमर का मृत होता है, बिल्कुल सही है। सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है। आद्रत, तिरस्कृत, उद्धत, विनीत, उपमेय, अनुपादेय या सिद्ध, रिद्ध या विपन्न, है ना। तो जैसे उपमेय बहुत आसान था ना। उपमेय का क्या हो जाता है? उपमान हो जाता है। क्या हो जाता है? उपमान। इसका विलोम शब्द क्या? उपमान। यही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही है। आद्रत का तिरस्कृत हो जाता है ना। आद्रत का तिरस्कृत, उद्धत का विनीत हो जाता है, और रिद्धि का विपन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विपन्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वर का ऊसर, ईशान का नैश्रत्य, है ना। उन्मूलन का रोपण, है ना। आपको बताना कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। यथार्थ का अर्जो, यथार्थ का अर्जो, यथार्थ का अर्जो, है ना। उर्वर का क्या होता है? ऊसर, ये तो सही लग रहा होगा। ईशान का क्या होता है? नैश्रत्य। ईशान नैश्रत्य क्या है? ये उत्तर है। ये उत्तर। ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया, है ना। और ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपका हम क्लियर कर देते हैं, पूरब। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। पूछा जाता है कि उत्तर और पूरब के मध्य बने कोण को क्या कहा जाता है? उत्तर और पूरब में बने मध्य कोण को क्या कहा जाता है? तो इसको ईशान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईशान। अब इसका जस्ट उल्टा, अब इधर है तो जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? पश्चिम और दक्षिण में बने कोण को क्या बोला जाता है? नैश्रत्य। क्या बोला जाता है? नैश्रत्य। तो ये बिल्कुल सही हमारा है ना, बिल्कुल उल्टा है। अगर बात करें उत्तर और पश्चिम में, तो इसको बोला जाता है वायव्य। क्या बोला जाता है? वायव्य। और दक्षिण और पूरब में मध्य कोण को क्या बोला जाता है? आग्नेय। क्या बोला जाता है? आग्नेय। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो ईशान का नैश्रत्य हो जाता है, उन्मूलन का रोपण हो जाता है, यथार्थ का क्या होता है? कल्पित। क्या होता है? कल्पित। क्या होता है? कल्पित, या आदर्श भी कर सकते हैं। आदर्श, लेकिन सही शब्द रूप क्या है? कल्पित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सभी सुमेलित हैं, यही हमारा सुमेलित नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है ना। कृपण, उदार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गुडांड, गुड़हीन या उद्भव, अनुदान, अनुदात। उद्भव अनुदात, है ना। उद्भव अनुदात।
तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। पहले तो देख लीजिए क्या पूछा गया है। तो कृपण का उदार होता है ना, है ना। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है। गुडांड का गुणहीन होता है। उद्भव का क्या होता है, उद्भव का अवसान होता है। क्या होता है, अवसान। क्या होता है, अवसान। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। घातक, रक्षक, झंकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट, दाखिल या खारिज, है ना। तुष्ट, रुष्ट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है। झंकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट, दाखिल, खारिज या घातक या रक्षक, है ना। तो आपको बताना है तो क्या होगा इसमें। देखिए घातक और रक्षक बिल्कुल सही है, तुष्ट का रुष्ट होता है ये भी बिल्कुल सही है, दाखिल का खारिज होता है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन झंकृत का क्या होता है, झंकृत का क्या होता है, निस्तब्ध। निस्तब्ध क्या हो जाता है, निस्तब्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से असीम का विलोम है। असीम का क्या होता है, ससीम होता है ना। क्या हो जाता है, ससीम। असीम का क्या होता है, ससीम। अगला है शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ग्रहित, व्यक्त, लघुत्व, गुरुत्व, लघुत्व, अकीर्ण, संकीर्ण, क्रोध, क्षमा, है ना। तो इसमें देखिए ग्रहित मतलब ग्रहण करना, ये त्याग होता है, त्याग होता है, त्याग, त्याग, ग्रहित, त्याग, है ना। गुरुत्व, लघुत्व, अकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण होता है। क्या होता है, विकीर्ण होता है। यही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्रोध का क्या होता है, क्षमा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है शब्द और उनके विलोम शब्दों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध, आदोष का सादोष, अवेक्षा का अनवेक्षा या आलोक का तिमिर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ना। तो आदोष का क्या होता है, सादोष होता है, बिल्कुल सही है। अवेक्षा का अनवेक्षा होता है, ये भी बिल्कुल सही। आलोक का तिमिर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अर्जित का क्या होता है, अर्जित का अनार्जित। क्या होता है, अनार्जित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का, उन्मूलन का विलोम है तो क्या हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण, है ना, है ना। क्या होता है, रोपण होता है। क्या हो जाता है, रोपण। तो यहाँ पे लिखा आरोपण, है ना, लेकिन होता क्या है, रोपण, रोपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया। क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा, विभुक्षा, उचिष्ट या पिष्ट, पिष्ट, पेषण या निसंग। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। खाने से झूठा हुआ, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। तो खाने से बचा हुआ झूठा भोजन को क्या बोला जाता है, उच्चस्त, उच्चस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बुभुक्षु का क्या होता है कि खाने की इच्छा। क्या होता है, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, बुभुक्षु, है ना, खाने की इच्छा, बुभुक्षु। ठीक है। पिष्ट पेषण मतलब क्या होता है कि जो कही गई बात होती है, कही गई बात को बार बार काटना, कही गई बात को बार बार काटना, है ना, बार बार काटना क्या कहलाता है, बार बार काटना पिष्ट पोषण कहलाता है ना। क्या कहलाता है, पिष्ट पोषण कहलाता है ना। जो कि पूछा गया था कि खाने से बचा हुआ झूठा भोजन को क्या बोला जाता है, तो उचिष्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उचिष्ट। राइट, क्या हो जाएगा, उचिष्ट, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत होता है या उसके स्वभाव जैसा होता है तो इसके लिए एक शब्द होता है स्त्रीण। क्या होता है, स्त्रीण। आज सूर्य स्पृशा मतलब क्या होता है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री, जो स्त्री, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके,
सूर भी ना देख सके, ना देख सके, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या असूर स्पेशा। समदर्शी मतलब क्या होता है, जो सबको समान भाव से देखे, जो सबको समान भाव से देखे, सबको समान भाव से देखे, समान भाव से देखे, है ना, भाव से देखे। प्रियदर्शी मतलब प्री देखने वाली, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या कहते हैं उसे, है ना, क्या कहते हैं, पाक्षिक, पंद्राहत, त्रैमासिक या मासिक। तो 15 दिन में होने वाले शब्द के लिए एक शब्द क्या है, 15 दिन में होने वाले शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है, पाक्षिक। क्या होता है, पाक्षिक। पाक्षिक मतलब क्या होता है, 15 दिन में। मासिक मतलब क्या होता है, मंथ, महीने में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या है ना। दो लोगों में आपस में होने वाली बातचीत के लिए क्या है, कथित, कथोपकथन, कानीन या किंवदंती। तो दो लोगों के बीच के परस्पर होने वाली बातचीत के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कथोपकथन। क्या प्रयोग करते हैं, कथोपकथन, है ना। क्या प्रयोग करते हैं, कथोपकथन। अब देखिए यहाँ पे किंवदंती का मतलब क्या होता है, लोगों से सुनकर प्रचलित बातें, जो लोगों के द्वारा सुनी जाती है बातें, है ना, वो प्रचलित हो जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, किंवदंती। कथित मतलब कहा गया हो। कानीन मतलब जो अनमैरिड कन्या होती, अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा जाता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगला, अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो, है ना। जो स्त्री के एक ही संतान हुई और फिर उसके कोई संतान ना हुई हो, उसके लिए एक शब्द होता है, उसको क्या कहा जाता है, क्रीत, कुछ भर या काक बंध्या या बंध्या। तो आपको बताना है कि क्या कहते हैं उसको, जो स्त्री के एक ही संतान होता है और फिर उसको दोबारा संतान नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, काक बंध्या। क्या होता है, काक बंध्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बंध्या मतलब जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होता, जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होता। कुछ भर मतलब केवल पेट भरने वाला, केवल पेट भरने वाला, पेट भरने वाला, है ना, केवल पेट भरने वाला। राइट। क्या होता है, कुछ भर होता है, क्या होता है, कुछ। क्रीत मतलब जिसे खरीद लिया गया हो, जिसे खरीद लिया गया हो, खरीद लिया गया हो, लिया गया हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है, जिसके सिर पर बाल ना उगे उसके लिए शब्द क्या है, जैसे खेचर दे दिया गया, गुरुग्न दे दिया गया, खलवाड़ दे दिया गया, चंपू दे दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खलवाड़। जिसके सिर पर बाल नहीं होते इसको क्या बोला जाता है, खलवाड़ बोला जाता है। राइट। खेचर मतलब कि नभ पर चलने वाला, खेचर मतलब क्या होता है, नभ में चलने वाला, है ना। खेचर का अगर विलोम शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, भूचर। क्या हो जाएगा, भूचर। खेचर मतलब नभ में चलने वाला, भूचर मतलब भूमि पर चलने वाला। राइट। चंपू मतलब क्या होता है कि जिसमें काव्य, है ना, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहा जाता है, चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू कहा जाता है। गुरुघग्न मतलब जो गुरु की हत्या करने वाला, गुरु की हत्या करने वाला, हत्या करने वाला। ऑलराइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, जो सुनने योग्य हो, जो कानों को सुनने में कटु लगे, परंपरा से सुना हुआ या सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, है ना। तो क्या बोला गया है कि अनुश्रुति शब्द का क्या अर्थ है, अनुश्रुति, है ना, क्या है, अनुश्रुति, है ना, अनुश्रुति क्या है, अनुश्रुति, है ना, अनुश्रुति। तो परंपरा से सुना हुआ के लिए शब्द क्या होता है, परंपरा से सुनने वाले शब्द के लिए क्या होता है, अनुश्रुति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। जो सुनने योग्य हो वो इसको क्या बोला जाता है, श्रव्य। क्या बोला जाता है, श्रव्य। जो कानों को सुनने में कटु लगे तो कड़ कटु क्या बोला जाता है,
कड़ कटु, ओके, कड़ कटु, है ना। और अगर सुनकर भी ना सुनने वाला, सुनने का नाटक करना, तो अनसुना, क्या कहते हैं, अनसुना, है ना। क्या हो जाएगा, अनसुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, परंपरा से सुना हुआ को अनुश्रित बोला जाता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने के लिए एक शब्द है, स्वैदज, सदावर्त, क्रियामा या समष्टि मूलक, है ना। तो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वालों को क्या बोला जाता है, सदावर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सदावर्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, है ना, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, ओके। स्वादिष्ट मतलब क्या होता है, पसीने से उत्पन्न, है ना। क्या होता है, पसीने से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, उत्पन्न व्यक्ति को क्या बोला था, स्वादिष्ट। त्रियामा क्या होता है, रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर। और यहाँ पे एक बात और याद रख लीजिएगा कि त्रियामा क्या होता है, त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, रात्रि का, है ना, ये भी है। समष्टिमूलक मतलब क्या होता है, संपूर्ण समाज से संबंधित, संपूर्ण समाज से संबंधित, समाज से संबंधित, है ना। उसके लिए एक शब्द होता है समष्टि मूलक। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है, वर्धमान, मद्यप, यथाशक्ति या रूपक। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको बोला जाता है रूपक। क्या बोला जाता है, रूपक। क्या बोला जाता है, रूपक। वर्धमान मतलब जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, है ना। मद्यप मतलब कि ये शराबी, शराबी, शराब पीने वाला, शराबी, शराब का सेवन करने वाला। यथाशक्ति मतलब अपने शक्ति के अकॉर्डिंग, यथाशक्ति मतलब अपने शक्ति भर, अपने शक्ति भर, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, क्या है, रिक्त, रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, कुछ लाभ पाने की चाह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जीवन का खालीपन या उत्तराधिकार से मिली जायदाद। क्या है, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। तो आपको बताना है कि रिक्त, है ना, रिक्त कई बार क्वेश्चन आया है आरओ यारो में, रिक्त। तो रिक्त क्या होता है, उत्तराधिकार से मिली जायदाद को क्या बोला जाता है, रिक्त बोला जाता है। क्या होता है, रिक्त होता है। कुछ लाभ पाने की चाह, लिप्सा, क्या होता है, लिप्सा, है ना। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो क्या होता है, युयुत्सा, युयुप्सा, है ना। क्या हो जाता है, युयुप्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तद्भव और तत्सम आ गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन तद्भव और तत्सम से संबंधित रहेंगे। और तद्भव तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत्सम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत में करते थे और आज भी वैसे ही हम लोग संस्कृत से जिनका हम जिनको लिए थे और आज तक हम उनका प्रयोग वैसे ही कर रहे हैं। तद्भव शब्द क्या होता है, जिनको लिया तो हमने संस्कृत से था, लेकिन में काल दर काल में परिवर्तित हो गया, और जो परिवर्तित रूप, शब्द का परिवर्तित रूप आज हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन किससे रहेंगे, तद्भव और तत्सम से संबंधित रहेंगे। पूछा गया है तद्भव शब्द कौन सा है, एक तद्भव है, बाकी क्या है, तत्सम है। आपको एक बात बता दूं, जो चंद्र की बिंदी लगी रहती है इसमें 99% क्या होता है कि वो तद्भव शब्द होता है। कितना, 99% क्या रहता है, 1% की पॉसिबिलिटी है कि वो तत्सम शब्द हो जाए, लेकिन 99% देखेंगे तो क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। पहला है अक्षर, आंसू, गोस्वामी या यमुना। तो आपको बताना है तद्भव शब्द, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु। क्या होता है, अश्रु। क्या हो जाता है, अश्रु। क्या हो जाता है, अश्रु। राइट। देखिए, चंद्र की बिंदी वाले जितने भी शब्द हो, जैसे सांझ हो गया, है ना, सांझ हो गया, जितने भी शब्द होंगे चंद्र की बिंदी से, वो सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। अक्षर का क्या होता है, आखर। क्या होता है, आखर। गोस्वामी का क्या होता है, गोसाई। क्या होता है, गोसाई होता है।
और यमुना का क्या होता है, जमुना, क्या होता है, जमुना। ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। अब जिसका तद्भव दिया है उसका हमने तत्सम लिख दिया, तो जिसका तत्सम दे दिया गया उसके सामने हमने तद्भव लिख दिया, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है ना। तद्भव शब्द कौन सा है, बच्चा, कास, शब्द या रोम। तो तद्भव शब्द क्या है, बच्चा है, क्या है, बच्चा। इसका तत्सम क्या होता है, वत्स, क्या होता है, वत्स, क्या होता है, वत्स होता है, क्या होता है। और शब्द का क्या हो जाएगा, इसका तद्भव सबद, क्या हो जाएगा, सबद, क्या हो जाएगा, सबद। अगर रोम को बात करें तो रोवा, क्या हो जाता है, रोवा, है ना, क्या हो जाएगा, रोया, आ है ना। कास का क्या हो जाता है, खांसी। हम लोग की खांसी आती है तो खांसी को क्या बोला जाता था, कास, क्या बोला जाता है, कास। तो राइट आंसर क्या हो जाए, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म बताना है। करौंदा, करमर्द, खिचड़ी, क्रसर, गठना, ग्रंथन या चमगादड़, चतुर। तो आपको बताना गलत युग्म। देखिए, करौदा का करमर्द बिल्कुल सही है, करौदा, करौदा है ना, करौदा नहीं है यहाँ पे, करौदा है। करौदा का करमर्द बिल्कुल सही है। खिचड़ी का क्रसर ये भी बिल्कुल सही है। गठना का ग्रंथन ये भी बिल्कुल सही है। चमगादड़ का, है ना, चमगादड़ का क्या होता है, चर्म चटक, है ना। क्या होता है, पहली बार आपको भी सुनने में आया होगा, चर्म चटक। चटक मतलब चिड़िया, चर्म चटक, तो क्या हो जाएगा, चमदाड़, चमगादड़। चतुर क्या होता है, चबूतरा, चबूतरा, क्या हो जाता है, चबूतरा। तो चतुर किसका है, चबूतरे का है। चमगादड़ किसका है, चर्म चटक का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। यही सुमेलित नहीं था, बाकी सारे सुमेलित थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करें, है ना। तद्भव से तत्सम बने सभी शब्द युग्मों को चिन्हित करें। पुरुष, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, भतीजा, भाटज, खटिया, खटवा, सरजोना, सज्जापन, है ना। तो तद्भव से तत्सम बने सही सही युग्म में आपको बताना है क्या होगा इसका सही युग्म। तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, है ना, ये तद्भव है और ये तत्सम है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, भातृजय ये क्या है, तत्सम है ना। भातृजय ये क्या है, क्या है, इसका क्या हो जाएगा, भतीजा का क्या होता है, भ्रातृजय, है ना। ये भ्रातृजाया लिखा हुआ है ना, का भ्रातृजय होता है ना। एक सही था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही है ना। खटवा का क्या होगा, है ना, खटवा का क्या होगा, खाट, क्या हो जाएगा, खाट, खाट तत्सम है और खटवा क्या है, तद्भव है ना। सज्जापन का क्या होता है, सज्जापन का क्या होता है, सजाना, क्या हो जाता है, सजाना। ये तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया, सज्जापन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस या अग्नि, है ना। तो आपको बताना है तद्भव शब्द, क्या बताना है, तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। जैसे आशीष, कार्य, अग्नि, है ना। आशीष ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, आशीष, आशीष, है ना। केस क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, केस, है ना। कार्य का क्या हो जाएगा, काज, क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा, है ना। इसका तत्सम कार्य क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, काज होता है। और इसका अग्नि का क्या हो जाएगा, आग, क्या हो जाएगा, आग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ये तद्भव है, बाकी सब क्या है, तत्सम है ना, बाकी तत्सम है। अगला है, गलत युग्म को पहचानिए। तद्भव दे दिया गया और तत्सम दे दिया गया, है ना। तो फिटकरी, स्फटिक बिल्कुल सही है। पल्ला, पल्लव ये भी बिल्कुल सही है। तलवार का तखारी, है ना, तलवार का तखारी ये भी बिल्कुल सही है। नींबू का क्या होता है, निम्ब नहीं होता, निम्बुक, है ना। क्या होता है नींबू का, नींबू का क्या होता है, निम्बुक, है ना। अगर यहाँ पे क्या होता, निम्बुक, है ना, तो ये सही हो जाता।
तो ये गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अगर नीम का पूछे, है ना, नीम का, है ना, नीम का पूछे तो क्या हो जाता है ना, तो निम्ब, निम्ब, है ना, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। निम्ब किसका है, नीम का है, और नींबू किसका है, नींबू का है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, स्फूर्ति, तड़ाग, त्योहार या दीपावली, है ना, तो आपको बताना कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है ना, कौन सा इसमें, कौन सा इसमें तत्सम नहीं है ना, तत्सम शब्द बताना है आपको। स्फूर्ति, तड़ाग, दीपावली या त्योहार, है ना, तो इसमें एक 3 तत्सम है, एक तद्भव है, आपको तद्भव ढूंढना है। देखिए, तड़ाग का क्या होता है, ये तत्सम शब्द है, इसका तड़ाग का तालाब होता है, क्या होता है, तालाब होता है, क्या होता है, तालाब होता है। दीपावली का क्या होता है, दिवाली, क्या होता है, दिवाली होता है, क्या होता है, दिवाली होता है। अगर वही बात करें स्फूर्ति को, तो फुर्ती होता है, क्या होता है, फुर्ती होता है। वही त्योहार का क्या होता है, तिथिवार, क्या होता है, तिथिवार। ये क्या है, तत्सम है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव क्या है, त्योहार, ये क्या है, तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, बाकी क्या है, गलत है, एक ही सही है। आपको बताना है तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए, एक ही सही है बाकी गलत है। जैसे चौथा, चतुर्थ, इतना का इयत, 68 का अष्ट ज्येष्ठ, 31 का 31, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें चौथा, तो चौथा का चतुर्थ होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही सही पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अब इतना का क्या होता है, इतना का क्या होता है, इयत होता है, क्या होता है, इयत, क्या होता है, इसमें वर्तनी संबंधी शुद्धियां हैं, वरना बाकी लिखा सही है। और इसका क्या हो जाएगा, अष्टाजिष्ट, अष्टा अष्टाजिष्ट, अष्टाजिष्ट, था की जगह पे क्या हो जाएगा, टा। 31 का क्या हो जाएगा, एक तिशंत, तिशंत, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी सभी के सामने हमने सही शब्द लिख दिया, राइट, सारे क्या है, तद्भव तत्सम है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए, फिर इसमें बताया कौन सा युग्म सही नहीं है। चिड़िया का चटक्का, पुराना का पुराण, पनही का पाहन, और मौसी का मातृजा, है ना, मौसी का मातृजा। तो पुराना का पुराण बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चिड़िया का क्या होता है, चटक होता है, क्या होता है, चटक, क्या होता है, चटक होता है ना। पनही का क्या होता है, उपाहन, क्या होता है, उपाहन, है ना, उपाहन, क्या होता है, उपाहन होता है। और मौसी का क्या होता है, मात्र, मात्र स्वसा, क्या होता है, मात्र स्वसा, है ना। अगर यहीं पे बुआ का पूछ लेते तो, बुआ का पूछ लेते तो पितृ स्वसा, क्या हो जाता है, पितृ स्वसा, पितृ स्वसा, पितृ स्वसा किसका होता है, बुआ का, किसका होता है, बुआ का, ठीक है, क्या होता है, बुआ का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तद्भव शब्द विसरना, कुंठन, कटाह, रिक्त, है ना। तो आपको लग रहा होगा विसरना, विसरना का क्या होता है, विस्मृति, 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 विस्मृति क्या है, तत्सम शब्द है। विसरना क्या है, तद्भव है, पूछा गया था तद्भव ही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। गुंठन का क्या होता है, गुंठन का घूंघट, है ना, घूंघट, क्या होता है। रिक्त का क्या होता है, रीता, क्या होता है, रीता, क्या होता है, रीता। कटाह का क्या होता है, कड़ाह, क्या होता है, कड़ाह, है ना। ये सारे क्या है, तद्भव है। और विसरना क्या था, तद्भव था, इसका तत्सम लिख दिया, विस्मृत, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, है ना, क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। ये मंत्रा पीसीएस का टेस्ट 2 था, है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।